गुड मॉर्निंग +1 क्लास। तो हमारे पास हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में एक एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, तो वह उस एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है। यानी एक मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने दिए, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। अब खुद के इलेक्ट्रॉन को तो वो रखेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी वो खींचेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम HCl ले लिया। जब HCl टूटता है तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। मगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए वो हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यह किसी एटम की वह टेंडेंसी होती है जिसके द्वारा जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें शेयर किया गया है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाया है तो उस दौरान जिन्हें शेयर किया गया है उन्हें अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो जैसे कि कौन से फैक्टर इस चीज को प्रभावित करते हैं, मतलब जिन किन फैक्टरों की वजह से ये सबसे ज्यादा या सबसे कम होती है। अब जैसे हम बात करें साइज, एटम जितना छोटा साइज का होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो स्मॉल साइज ऑफ एटम हैव द greater electronegativity due to which they attract the easily neighbor bonded atom electrons। क्योंकि छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस नजदीक होगा और अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। आगे हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, पड़ोसी के एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना आसान होगा। ग्रेटर इज द नाइबर चार्ज ऑन एटम, nuclear charge on the atom, due to which greater its electronegativity। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसमें ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हैलोजन्स। हैलोजन जो होते हैं उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके लिए, और साइज भी छोटा होता है अपने पीरियड में, इसलिए वे आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे कि हम बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में, अब फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम केवल साइज को देखें तो हाइड्रोजन सबसे छोटा है, मगर उसमें देखें क्योंकि उसके पास एक सेल है और फ्लोरीन के पास में 2 सेल है, फ्लोरीन बड़ा हुआ मगर फिर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन सबसे छोटा है। और हैलोजन में हम बात करें, हैलोजन के अंदर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो गए, जबकि सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हुआ सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर पॉइंट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट जाता है। अब बात करें, जैसे कि यहाँ पर हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 4 के बराबर है। और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के बराबर है। अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बात करें तो जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी लगातार क्या होगी? घटेगी। और नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 के बराबर होगी। और यहाँ पर हम बात करें सभी की नहीं, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे उनकी ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करें ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है और उसके बाद नाइट्रोजन है। ये 4 एलिमेंटों का ऑर्डर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है। यानी जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किसी के साथ भी आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज का बनेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इसमें हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप और हमारे पास में डायगोनल रिलेशनशिप रह गया है और एनोमल्स बिहेवियर हमारे पास रह गया है। तो कल हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।